नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उद्योग जगत, प्रबुद्ध समाज और मीडिया सहित सभी संबंधित पक्षों के सुझाव का करेगा स्वागत। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारी जारी। मतदाता सूची का डोर टू डोर भौतिक सत्यापन का कल अंतिम दिन। सोमवार पर देवघर श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने क्विक रिस्पांस टीम, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। और आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत और आयरलैंड का मैच मलाइदे क्रिकेट क्लब में होगा। और अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उद्योग जगत, प्रबुद्ध समाज और मीडिया सहित सभी संबंधित पक्षों के सुझावों का खुले मन से स्वागत करेगी। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 देशों की बैठक में भविष्य के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इस तरह चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस महीने की 23 तारीख को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। लद्दाख में लेह से न्योमा जा रहा एक सैन्य वाहन के खाई में गिर जाने की घटना में 9 सैन्यकर्मियों की मृत्यु हो गई और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में सैन्यकर्मियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस सड़क दुर्घटना में मारे गए सैनिकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिले में प्रशासनिक तैयारी जारी है। मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने को लेकर सत्यापन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। डोर टू डोर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कल तक किया जाएगा। सभी जिलों में मतदाता का भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पिछले 21 जुलाई से चल रही थी। धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि इस दौरान मतदाताओं के नाम, उम्र, पता में सुधार करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा एपिक कार्ड वितरण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अब 9 सितंबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस मामले को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक नेहा अरोड़ा से मिला था। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण की विसंगति, उसमें सुधार और विकल्प चुनने की समय सीमा 18 अगस्त से विस्तारित करने और प्रोन्नति के लिए जल्द ही ट्रेड शीट जारी करने की मांग रखी थी। संघ की मांग पर निदेशालय ने शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को बढ़ाकर 9 सितंबर कर दिया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL की ओर से राजधानी स्थित मुख्यालय में एवरेस्ट समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में कोल इंडिया के अध्यक्ष PM प्रसाद और CCL के CMD B वीरा रेड्डी समेत एवरेस्ट फतह करने वाले 15 भारतीय पर्वतारोहियों ने भाग लिया। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने जिले के सभी मुखियाओं को एक आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार करने को कहा है। उन्होंने अब तक कुछ भी राशि खर्च नहीं करने वाले मुखियाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर प्रखंडों में संचालित योजनाओं की स्वीकृति जल्द लेने को कहा। उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवनों में पानी तथा शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सोमवार पर देवघर श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्विक रिस्पांस टीम, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगुग ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका का प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के बाद श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की चहल पहल एक बार फिर बढ़ गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका की विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के बाद श्रावणी मेला एक बार फिर उत्कर्ष पर है। मेले में हर रोज हजारों भक्त देवघर और हसदिया दोनों ही रास्तों से बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। कल पुरुषोत्तम मास के बाद की पहली सोमवारी होगी। इस दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, सुविधा और सेवा का व्यापक इंतजाम किया है। रात 2:30 बजे के आसपास मंदिर का पट खुलेगा और सरकारी पूजा के बाद अर्घा के माध्यम से भक्त बाबा पर जल अर्पित कर सकेंगे। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के कोल्हान प्रमंडल में मैथिली भाषी संस्थाओं ने मिलकर गोपाल मैदान में 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसके पूजन की योजना बनाई है। प्रत्येक क्षेत्र से निर्मित पार्थिव शिवलिंगों को एक स्थान पर एकत्रित कर पूजन स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्र के संयोजकों को दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि भावी पीढ़ी को सनातन धर्म की संस्कृति, सरलता और सजगता से अवगत कराना इस पूजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। जमशेदपुर के चिकित्सकों को इन दिनों रंगदारी मांग कर परेशान किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में 4 चिकित्सकों से फोन पर रंगदारी मांगी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों की एक टीम ने इसकी शिकायत जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से की है और कॉल डिटेल का ब्यौरा देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना पर 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2.5 किलो अफीम, 2,85,000 नकद तथा 6 मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी कटकम सांडी निवासी बताया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महेश प्रजापति ने बताया कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक की गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जब्त अफीम की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपया है। आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत और आयरलैंड का मैच मलाहिदे क्रिकेट क्लब में होगा। शुक्रवार को श्रृंखला के हुए पहले मैच में भारत ने आयरलैंड पर 2 रन से जीत दर्ज की थी। इस मैच का फैसला डकवर्थ लुइस प्रणाली से हुआ था। जर्मनी में खेले जा रहे हॉकी मैच में भारतीय जूनियर महिला टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को डसेल्डोर्फ में मेजबान जर्मनी से 1-3 से हार के साथ की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उद्योग जगत, प्रबुद्ध समाज और मीडिया सहित सभी संबंधित पक्षों के सुझाव का करेगा स्वागत। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारी जारी। मतदाता सूची का डोर टू डोर भौतिक सत्यापन का कल अंतिम दिन। सोमवार पर देवघर श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने क्विक रिस्पांस टीम, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। और आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत और आयरलैंड का मैच मलाहिदे क्रिकेट क्लब में होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।